Now, as we know, several reactions coming in, political reactions on what Rahul Gandhi said, his comments that he made at the Cambridge University. BJP, of course, calling this an all-out attack on India on foreign soil. क्या संवैधानिक संस्थाओं में भी कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है? क्या भारत के लोकतंत्र पर बार-बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का काम ये कांग्रेस करती रहेगी? आज एक बार फिर चुनावों में तो सुपड़ा साफ हुआ ही, दिवालियापन और भी नजर आया जब विदेशी धरती पर जाकर भारत को बदनाम करने का कोई कसर नहीं छोड़ी। पेगासस पे राहुल गांधी जी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना मोबाइल फोन जमा नहीं करवाया? और वो नेता जो भ्रष्टाचार के चलते बेल पर है, ऐसा क्या था उनके मोबाइल फोन पे जो उनको अपना छिपाने की जरूरत थी? वो और अन्य नेताओं ने अपना मोबाइल फोन क्यों जमा नहीं करवाया? बार बार झूठ बोलना, विदेशी धरती का इस्तेमाल करना, विदेशी दोस्तों का, विदेशी एजेंसियों का इस्तेमाल करना, ये आदत सी बन गई है और भारत को बदनाम करने की आदत बन गई। देश के 140 करोड़ लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। किस तरीके से उनको मूर्ख बनाकर देश को बेचने का काम किया जा रहा है और महंगाई की मार के तले उनको दबाया जा रहा है। राहुल गांधी का भी आपने वहां पे जो विदेश गए हुए हैं, वहां पे उनके बयान जो आ रहे हैं वो भी सुना आपने। आप पार्टी का उस पर क्या कहना है? देखिए, हर पार्टी को अपने ढंग से सोचने और विचार देने की स्वतंत्रता है। तो जो राहुल गांधी जी का विचार है उसके बारे में उनके पार्टी से पूछिए। हमारी पार्टी का जो विचार है, हमारी जो सोच है उसके बारे में हमसे पूछिए, हम बताएंगे आपको। किसने कहा मर जाए मोदी? कहां से ये सोचते हैं? कोई ऐरा गहरा नथु खेरा कुछ बोल दे, अब प्रधानमंत्री जी उसको इतना महत्व दें? अरे जिस दिन आप जाएंगे, जनमत से जाएंगे साहब, किसी एक ऐरे गहरे का बयान लेकर के विक्टिम कार्ड आपको खेलने की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आपके समक्ष चुनौतियां हैं। उन चुनौतियों के बरक्स आपकी चुप्पी से हमें हैरानी होती है और दुख होता है। लेकिन ये लोकतांत्रिक आस्थाओं पर आधारित मुल्क है। लोकतंत्र आपको यहां तक लाया है, वही लोकतंत्र आपके प्रस्थान की भी स्क्रिप्ट लिखेगा। तो ये जो है, अब उस हिसाब से तो आपके लोग किस किस प्रकार के बयान देते हैं, नेहरू से लेकर के आज तक के लोगों के बारे में। अब मैं उस बयान को उठा करके विक्टिम कार्ड खेलने लगूं ना, शोभा नहीं देता है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री का ये कहना। I'm cutting across to Congress's Pawan Khera speaking on the same. Let's listen in. 137 साल पुरानी पार्टी कई उतार चढ़ाव देख चुकी है। ऐसी पार्टी जीतने के बाद भी हम इंट्रोस्पेक्ट करते हैं और हारने के बाद तो इंट्रोस्पेक्ट करते ही हैं। उसमें कोई सलाह दे या न दे उससे कोई मायने नहीं है। हमारी सफलता और हमारी 137 साल का जो एग्जिस्टेंस है वो ये बताता है कि लगातार हम मंथन करते हैं तभी जीवित हैं, नहीं तो कभी के मर चुके होते। जो प्रधानमंत्री ने कल कहा, कल जब तीनों राज्यों की कल जो प्रदर्शन रहा उसके बाद प्रधानमंत्री बीजेपी कार्यालय पहुंचे, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की छोटे राज्यों को लेकर जो सोच है इसी की वजह से वो हार रहे हैं और आगे हारेंगे अगर अपनी नहीं उनकी जो नफरत करते हैं छोटे राज्यों से ये। और ये भी कहा कि कांग्रेस वाले कहते हैं मर जा मोदी, और कोई नहीं बोलता। उन्हें एक विक्टिम कार्ड खेलने की आदत हो गई है, जहां कोई कुछ नहीं कह रहा वहां खुद बना लेते हैं। तो ऐसा आदमी जो हमेशा विक्टिम बनकर ही जीतना चाहे, उसकी टिप्पणी को कौन गंभीरता से लेगा? बोलने दीजिए जो बोलते हैं, सोचने दीजिए जो सोचते हैं। So what you have to say about the BJP's allegation today? Two union ministers, one Ashwini Vaishnav, second Anurag Thakur, came up and said that this is not the right way, what Rahul Gandhi is. When Pegasus was happening, they were not ashamed of what their government was doing. When the government refused to cooperate in the investigation on Pegasus, they were not ashamed then. When BBC is getting raided, they are not ashamed then. But if you talk about all of this, they are ashamed. What nonsense. They are saying that it should not be said on the foreign soil. Does news have any geographical boundaries anymore? The bite I give to ANI today can be seen across the world within seconds. Can you stop that? Maybe they want to stop that also.